अच्छा जनाब, ए लेवल्स मैथमेटिक्स में मैथ मैकेनिक्स टॉपिक नंबर 24। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 50 51 आगे कर चुके। अभी की क्लास में हमारा प्लान है कि हम क्वेश्चन नंबर 47 48 और 49 इस क्लास में करें, जिसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। क्वेश्चन नंबर 47 बेटा ये है कि एक कार है जिसका मास 1250 है, और ये कार एक इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, किसी इंक्लाइंड रोड पे जा रही है। तो बेटा ये इनके हॉरिजेंटल सरफेस है, ये जनाब अली एक इंक्लाइन प्लेन है, और फॉर एग्जांपल इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये कार है। जब कभी इंक्लाइन प्लेन आता है तो बेटा हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन में बस इस तरह से सोचा करें कि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, और वेट का जो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमेशा इसको स्लाइड डाउन कराने की कोशिश करता है, और थीटा हमेशा ये वाला एंगल होता है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू द मोशन इज 350, यानी समझ लें फ्रिक्शन 350 है, कार का मास इतना है। ठीक है जनाब, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 0.05, और क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ कार व्हेन इट हैज मूव्ड 100 मीटर डिस्टेंस। 100 मीटर का डिस्टेंस है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, सारी इंफॉर्मेशन बेटा मैंने लिख ली है। कार का मास 1250 है। क्वेश्चन में जितनी बातें बताई हैं मैंने सारी की सारी नोट कर ली है। ठीक है जनाब, जो ड्राइविंग फोर्स है जो कार को आगे बढ़ा रही है वो ड्राइविंग फोर्स 1200 न्यूटन है, और जो रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टेंस है जिसको मैं फ्रिक्शन का नाम दे रहा हूँ, वो रेजिस्टिव फोर्स 350 न्यूटन है। तो क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन मैंने नोट कर ली है। दो केस है। केस नंबर वन ये है कि कार मूविंग अप, फाइंड द स्पीड व्हेन इट इज मूविंग अप। तो कार ने ऊपर जाना है, कार मूविंग अप, कार मूव कर रही है ऊपर की तरफ, और जब कार ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है जनाब, तो आपने कैलकुलेट करनी है 100 मीटर का डिस्टेंस करने के बाद इसकी वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। और हेडिंग है कार इज मूविंग अप। चलिए जनाब, क्वेश्चन अभी हमने लिखा है एक तरह से, और अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये बता बेटा, कार अगर ऊपर जा रही है तो उमर बेटा आप मुझे बताएं, कार का इंजन डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा या अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा? बेटा बताइए आप मुझे उमर, कार ऊपर जा रही है तो आप बताइए ना, ड्राइविंग फोर्स ऊपर होगी नीचे होगी? आप होगी सर, ऊपर जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स ऊपर होगी। और जिस तरफ कार भाग रही होती है ना सर, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है, तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है नीचे की तरफ होगी, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होगी। तो जिस तरफ कार मूव कर रही होती है सर, ड्राइविंग फोर्स उसी तरफ लेते हैं, और रेजिस्टिव फोर्स हमेशा उसके अपोजिट लेते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहली बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, जैसे कि इससे ये लगती हुई नजर आ रही है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नेट फोर्स। नेट फोर्स के लिए उमर आप हमें बताएं कि ड्राइविंग फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है उसकी वजह से कार ऊपर भाग रही है। अगर कार ऊपर भाग रही है तो कार की ड्राइविंग फोर्स सबसे ज्यादा है जब भी वो कार को ऊपर भगा रही है। और कार को रोकने वाली फोर्स एक तो कार का वेट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है जो कि इसको नीचे रोक रहा है, और एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि इसको नीचे रोक रही है। लेकिन ड्राइविंग फोर्स सबसे ज्यादा है, इसलिए कार ऊपर की तरफ भाग रही है। अब वैल्यूज डाल लीजिए। सर नेट फोर्स होती है हमेशा एम ए, इसमें से एक्सेलरेशन निकालूंगा। ड्राइविंग फोर्स है 1200, कार का मास है 1250, कार का मास बेटा 1250, ग्रेविटी 10 ले लीजिए, साइन थीटा 0.05, फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स 350। बड़ा आसान सा सवाल है जनाब, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है।
तो मैं मास की वैल्यू भी डाल दूं, एम ए मास है 1250। ठीक। इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, और वो वेरिएबल है एक्सेलरेशन का। तो अगर आप कैलकुलेटर बेटा चलाएं, तो कैलकुलेटर चला के आप मुझे एक्सेलरेशन बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। और अगर हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो इट शुड बी 0.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कार का एक्सेलरेशन है, इसने एक्सेलरेशन से कार ऊपर भाग रही है। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। दूसरी बात सर, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही होगी। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में खुद बताइए, आपने कैलकुलेट करना है 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस। तो मुझे उमर बताइए, कौन सा फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो विदाउट टाइम के? तो आप बोलेंगे सर फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है थर्ड इक्वेशन। और इस थर्ड इक्वेशन में अब आपको ए भी पता है, अब ये भी कैलकुलेट किया है। डिस्टेंस 100 मीटर का है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। तो बस जना बड़े आराम से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए उमर जिस तरह से थर्ड इक्वेशन को बोलते हैं, मैं वही स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। ठीक है जी। एक्सेलरेशन अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है 0.18। डिस्टेंस कार ने 100 मीटर का कवर कर लिया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। वेलोसिटी पर स्क्वायर है सर, स्क्वायर उधर आ गया, अंडर रूट बन जाएगा। और जब आप इसको बेटा पूरा सॉल्व करोगे तो कार की आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। और कार की वेलोसिटी आएगी जनाब 6 मीटर पर सेकेंड। ये उस वक्त की बात है जब कार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कार मूविंग अप। ठीक है जनाब। अब सेम डायग्राम में दोबारा बनाने जा रहा हूं, लेकिन अब कार ऊपर जाने के बजाय कार मूविंग डाउन। और बताइए बेटा, जब कार मूविंग डाउन होगी ना, तो अब जरा देखिएगा इनक्लाइन प्लेन की फिजिक्स। इनक्लाइन प्लेन के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है सर, एम जी साइन थीटा तो हमेशा ही नीचे एक्ट करता है। एम जी साइन थीटा हमेशा ही नीचे एक्ट करता है। ठीक है जनाब। कार जा रही है नीचे। उमर यार ये बताओ, कार अगर नीचे जा रही है तो ड्राइविंग फोर्स, कार की इंजन की फोर्स ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? बताइए बेटा उमर। अब नीचे की तरफ होगी सर, ड्राइविंग फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगी। और बताइए जो रेजिस्टिव फोर्स है, जिसको मैं फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, रेजिस्टिव फोर्स, अब सर वो तो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, वो जनाब अपवर्ड होगी। और इस क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी जब कैलकुलेट करना है जब कार हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। इसका जो थीटा है उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है, इट इज 0.05। सब कुछ वही है जनाब, सब कुछ वही है, कार का मास सब कुछ वही, सिर्फ और सिर्फ चेंज है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसमें भी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स की इक्वेशन। तो अब आप बताइए कि कौन सी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन में जा रही है? तो आप कहेंगे सर ड्राइविंग फोर्स भी नीचे जा रही है, एम जी साइन थीटा भी नीचे जा रहा है, इन दोनों को मिला के अपोज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज 350। अब बेटा अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज नहीं भी डालूं, तो मेरे ख्याल में उमर, अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को फॉलो करें ना, तो नेट फोर्स में से आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है, आप इसमें से आराम से कैलकुलेट कर लोगे एक्सेलरेशन। और अब इसका एक्सेलरेशन आएगा 1.18। ठीक है ना, अब सारी वैल्यूज उसी तरीके की हैं, सिर्फ प्लस माइनस का थोड़ा सा मसला है। एक्सेलरेशन आएगा 1.18। और इस दफा भी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 से उठाओगे। ठीक है जनाब। फाइनल वेलोसिटी, खैर इस वाली इक्वेशन से नहीं है कि मैंने इक्वेशन गलत उठा ली है, क्योंकि टाइम का इस सवाल में कोई कनेक्शन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी सर इसी इक्वेशन से आएगी कि 2as
प्लस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जनाब, जो आप एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हो वो वाला एक्सेलरेशन लिखोगे, डिस्टेंस 100 मीटर का है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी का स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, और सॉल्व करके अब जब आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो ऑब्वियसली नीचे आते वक्त काफी फास्ट होगी कार, एंड इट विल बी 15.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था, मूविंग अप मूविंग डाउन। मूविंग अप और मूविंग डाउन में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्लस माइनस के अंदर वेरिएशन आई है, जो मेरे ख्याल में क्या आपने पिक कर ली होगी। उमर, उमर बेटा बात समझ में आ गई आपको इस क्वेश्चन में? बेटा उमर, मुझे लगता है कि उमर का इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है, और अब हम उठाने जा जी 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 जी। उमर भाई मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47 आपका पूरा क्लियर हो गया? ठीक है जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में भी अगेन हमें इनक्लाइन प्लेन नजर आ रहा है, और देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 48 में आपके लिए क्या है। और ये क्वेश्चन नंबर 48 नवंबर 19 है, पेपर 41 है, और उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी, इसमें भी इनक्लाइन प्लेन है। पहले मैं इनक्लाइन प्लेन बनाना चाहूंगा, ये मैंने इनक्लाइन प्लेन बना लिया। इस इनक्लाइन प्लेन के ऊपर एक के बजाय दो ब्लॉक्स हैं, और दो ब्लॉक्स को एक रस्सी से बांधा हुआ है, और रस्सी से बांध के आप ऊपर खींच रहे हैं, और ऊपर खींचने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो 36 न्यूटन है। ये ब्लॉक 5 kg का है, ये ब्लॉक 4 kg का है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, एंगल अल्फा है। इस अल्फा की वैल्यू बता देते तो अच्छा होता। 10 अल्फा की वैल्यू बता रहे हैं, दैट इज 7/24। ठीक है जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 36 न्यूटन की फोर्स इस पर ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, एंड टेंशन, टेंशन निकालना है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, और दोनों ब्लॉक्स को जो जिस रस्सी से बांधा हुआ है उसकी टेंशन निकालना है। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि किसी भी ब्लॉक का जो वेट होता है, उस वेट का जो कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट करता है वो हमेशा होता है एम जी साइन थीटा। हमेशा जो वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट करता है वो हमेशा होता है एम जी साइन थीटा। तो यार इसने दिया हुआ है टेन थीटा, मुझे चाहिए साइन थीटा। तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मसला हल कर ले। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मसला अगर सॉल्व करना हो तो लास्ट क्लास में भी या लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल में अगर मैं आपसे कहूं ये अल्फा है तो ये अपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई, और टेन आपको पता है होता है जनाब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है जनाब, तो अपोजिट साइड 7 है, एडजेसेंट साइड 24 है, तो जो हाइपोटेनियस रह गया वो पैथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो जरा पैथागोरस थ्योरम चलाइए, तो ये बन जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर भी खोल लूँ तो कैलकुलेटर खोल के अब हम इस तीसरी साइड को पहले डिस्कवर कर लें, ताकि बाद में हमें कैलकुलेशन में परेशान ना होना पड़े। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आ रहा है जी 25। तो ये वाली साइड 25 की है, और अगर ये वाली साइड 25 की है तो मैं साइन थीटा पहले से निकालना चाहूंगा। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है जी, तो साइन मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इनके लाइन प्लेन पे हमें साइन चाहिए होता है। अच्छा जी, अब आप ये बताइए बेटा कि अगर आपको साइन थीटा पता है तो अगर मैं बोलूँ ब्लॉक ए का कौन सा वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो आप बोलोगे एम जी साइन थीटा। ठीक है ना, एम 4 kg है, मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 10 से, तो ये बन गया 40। इसी तरह बी पर आइए, तो बी का वेट होगा एम जी दैट इज 50, और 50 के साथ साइन थीटा। ठीक है जनाब, तो ये दो फोर्सेस हैं, ब्लॉक ए का 40 साइन थीटा एक्ट कर रहा है, और ब्लॉक बी का 50 साइन थीटा ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछना क्या है, तो वो क्वेश्चन में भूल गया कि क्वेश्चन में था क्या, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन निकालना है।
और जब कभी एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमेशा हम लोग स्टार्ट लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालना हो तो स्टार्ट लेते हैं नेट फोर्स से। तो नेट फोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ और नेट फोर्स के लिए हेल्प करेंगे उमर आप मेरी। नेट फोर्स, ये बताइए कि ब्लॉक जा रहा है ऊपर, ब्लॉक जा रहा है ऊपर। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो पक्की बात है कि सर अपवर्ड वाली फोर्स सबसे ग्रेटर है। ये फोर्स इतनी ग्रेटर है कि दोनों को ओवरकम कर रही है। तो 36 एक्टिंग अपवर्ड और इसको अपोज कर रहा है 50 साइन अल्फा, इसको अपोज कर रहा है 40 साइन अल्फा। ठीक है जनाब, कोई और रेजिस्टिव फोर्स तो उसने बताई नहीं है, इसने इसके अलावा कोई और रेजिस्टिव फोर्स नहीं बताई है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन निकालना है तो सर नेट फोर्स की जगह लिखोगे एम ए, 36 ऐसे ही जाने दो, 50 ऐसे ही जाने दो, 40 ऐसे ही जाने दो। जहां लिखा हुआ है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह मैंने लिख दिया भाई 7/25। साइन अल्फा की जगह लिख दिया मैंने 7/25। ठीक है जनाब, जहां लिखा हुआ है एम ए मास, मास दोनों का कंबाइन आएगा, दोनों का कंबाइन मास, दोनों बॉडीज का कंबाइन मास। तो 9 + 4 + 5 कंबाइंड मास होगा जनाब 9 kg। अब आप उमर बेटा देखो एक्सेलरेशन निकालने और बाकी सारे नंबर है, सारे नंबर है। ठीक है जनाब, आप कैलकुलेटर से एक्सेलरेशन निकालोगे और एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन के बाद पूछ रहे हैं कैलकुलेट करें रस्सी का टेंशन। ठीक है जनाब, तो अब जरा एक काम की बात गौर से सुनिएगा। जब कभी रस्सियों का टेंशन निकालना हो और हम पूरे सिस्टम को एक साथ पढ़ रहे हो, अभी देखिए मैंने पूरे सिस्टम को आपके साथ स्टडी कराया उमर, तो जब पूरे सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप देखिए मैंने इक्वेशन में टेंशन को कहीं लिखा ही नहीं, मैंने टेंशन को कहीं नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम को स्टडी करने के बजाय फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए को स्टडी कर रहा हूँ, ओनली ब्लॉक ए को स्टडी कर रहा हूँ, जब मैं ब्लॉक ए को स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ ब्लॉक ए को, पूरे सिस्टम को नहीं, तो आपको याद होगा मैंने हमेशा पढ़ाया है कि जो टेंशन होती है ना वो ऑब्जेक्ट से अवे लेते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट ए को स्टडी कर रहा हूँ, ब्लॉक ए को स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ ब्लॉक ए को स्टडी कर रहा हूँ, तो ब्लॉक ए से अवे टेंशन को कंसीडर करूंगा। तो टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, साइन अल्फा की वैल्यू को कहीं ऊपर साइड में लिख ले। साइन अल्फा आ चुका है हमारे पास, कितना थी 7/25। ठीक, और 10 अल्फा को अब हमारे पास कोई जरूरत नहीं है इसकी, बस काफी है हमारे लिए। अच्छा जी, अब आप बेटा मुझे ये बताइए कि टेंशन स्टडी करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है, और मैं स्टडी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए को, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए को स्टडी कर रहा हूँ। तो बताना ब्लॉक ए पर अगर मैं पूछूं नेट फोर्स कितनी होगी, सिर्फ ब्लॉक ए पर और किसी की बात नहीं कर रहा। ठीक, तो ब्लॉक ए पर आप बताएंगे ब्लॉक ए पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रही है सिर्फ ब्लॉक ए पे। जी उमर बेटा आप बताइए, ब्लॉक ए पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। जी, और टेंशन ऊपर की तरफ, और 36 न्यूटन भी ऊपर की तरफ जो लग रही है। ठीक है जनाब, उसको लेंगे या नहीं? नहीं सर उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए को स्टडी कर रहे हैं। वो जो 36 न्यूटन है वो ब्लॉक ए और बी दोनों पे कंबाइन लग रही है, टोटल लग रही है। ठीक है जनाब, दोनों पे लग रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए को स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए की बात कीजिए, तो ब्लॉक ए के लिए मैं लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू, और ब्लॉक जा रहा है ऊपर, सर अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन ग्रेटर देन 40 साइन अल्फा। ठीक है जनाब, जब पूरे सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो टेंशन की बात नहीं करते, जब सिर्फ एक ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं दैट इज ब्लॉक ए ओनली, तो ब्लॉक ए के ऊपर सर दो फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड, 40 साइन अल्फा एक्टिंग डाउनवर्ड। एम ए नेट फोर्स, सर नेट फोर्स है एम ए। टेंशन आपने कैलकुलेट करना है, सर टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन को सब्जेक्ट बना ले, और माइनस का 40 साइन अल्फा है सर उसको उधर फेंक दे, तो ये बन जाएगा प्लस का 40 साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू भी डाल के जान छुड़ाए। साइन अल्फा हम लोगों ने निकाला हुआ है 7/24। ठीक है जनाब, अब जहां लिखा हुआ है एम ए तो एम की जगह लिखूंगा 4 kg। ए अभी अभी निकाला है, ये सबका एक्सेलरेशन है 1.2
1.2 पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है, तो मैंने एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया 1.2। मास 4 kg, एक्सेलरेशन की जगह 1.2। ये वाला 40 ऐसा ही है, ये वाला 7/24 ऐसा ही है। अब कैलकुलेटर चलाने की बारी है, और जब आप कैलकुलेटर चला के टेंशन कैलकुलेट करोगे तो टेंशन का रिजल्ट आएगा भैया 16 न्यूटन। ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन मैंने इसलिए यहाँ पे किया है ताकि मैं इसका डेटा क्वेश्चन में से देख देख के आराम से कर सकूं, वरना मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ जाता। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 1.2 और रस्सी की टेंशन मैंने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 16 न्यूटन। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एट अ पर्टिकुलर स्टैंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक्स इज 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है जनाब। एट अ सर्टेन टाइम जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है। 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है, वेलोसिटी है। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड द टाइम, टाइम बताइए जब ये ब्लॉक कवर कर चुका होगा डिस्टेंस ऑफ 0.65। 0.65, और याद रहे कि एक्सेलरेशन हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है। याद रखिएगा, इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है जनाब। तो जो एक्सेलरेशन अभी आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, ये उसी का पार्ट है कि ब्लॉक ऊपर भाग रहे, और जब ब्लॉक ऊपर भाग रहे थे तो किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी। कह रहे हैं बताइए कि जब वो 0.65 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा तो कितना टाइम लगेगा। और याद रहे कि अभी अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जनाब। आपने क्या कैलकुलेट करना है जनाब, आपने कैलकुलेट करना है कि कितना इसे टाइम लगेगा, टाइम मालूम करना है। ठीक। तो कोई ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें टाइम आता, टाइम जिसमें आता। तो सर टाइम का फार्मूला डिस्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो डिस्टेंस पता है, तो टाइम का फार्मूला होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जनाब, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 1 है, टाइम कैलकुलेट करना है, हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने जो निकाला हुआ है वही वाला लिखेंगे, टाइम कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कवर हो चुका है 0.65। ठीक है जनाब। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर लें तो इट बिकम 0.6, तो ये बन जाता है 0.6 टी स्क्वायर, ये बन जाता है 1 टी। इस 65 को भी इधर बुला लें, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो भैया ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और टाइम कैलकुलेट कर दें, तो टाइम आ जाएगा जनाब 0.5 सेकेंड। ठीक है जनाब, टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट 2 नंबर का था, जब छोटी सी कैलकुलेशन थी इसकी, ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हमने 3 क्लास में आज सवाल प्लान किए हुए हैं, तो 2 कर चुके हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है या जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 49। और 49 में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन कट गया है, मैं दोबारा करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 49 थोड़ा ऊपर से उठा रहा हूँ जी। 49 मैंने पिक कर लिया है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट पे ले आया। चलिए जी, यहाँ से देखते हैं इसको आगे। क्वेश्चन नंबर 49, ये जो क्वेश्चन नंबर 49 है जनाब, इसके अंदर क्या हो रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg इज रिलीज्ड। फ्री फॉल मोशन की बात करा रहे हैं। इसको जनाब रिलीज कर दिया, और जब आप रिलीज करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी लेते हो 0, और जिस पार्टिकल को रिलीज कर रहे हो उसका मास है 0.4 kg, और लिखा हुआ है फ्रॉम रेस्ट है। कितनी हाइट से रिलीज कर रहे हो, तो हाइट है 1.8 मीटर। ठीक है जनाब। अच्छा, कहते हैं जनाब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, और इसने जाके पानी को हिट कर दिया। जब इसने पानी को हिट किया तो पानी ने इस पे एक फोर्स लगाई। जब ये पानी के अंदर जाएगा
तो पानी ने इस पे एक फोर्स लगाई। पानी की फोर्स लिखी हुई है 5.6 न्यूटन। पानी की फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स है, वाटर एक्सर्ट एंड अपवर्ड फोर्स 5.6 न्यूटन। ठीक है जी। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर। जब ये सरफेस ऑफ वाटर को हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी बताइए, फाइनल वेलोसिटी बताइए। ठीक है जनाब। तो कोई ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें टाइम इन्वॉल्व ना हो और ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन करता हुआ आ रहा है। ये तो बड़ा ही मासूम सा सवाल दे दिया, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है जनाब, 2 हो गया। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी प्लस की 10 है, हाइट उसने कवर कर ली है 1.8, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी पे स्क्वायर है, इसका आप स्क्वायर रूट लोगे और जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्क्वायर रूट लेके आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी और इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। जब ये पानी को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाए। कह रहे फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स फ्रॉम इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल एंटर्स द वाटर अंटिल इट कम टू रेस्ट इन द वाटर। पानी में जब ये एंटर होगा तो फाइनली इट कम टू रेस्ट। तो जब पानी में एंटर हुआ तो इन वाटर, जब वो एंटर हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। पानी को हिट करते वक्त फाइनल वेलोसिटी 6 और पानी में एंटर होते हुए इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। 6 मीटर पर सेकेंड से बेटा ये एंटर हुआ। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये 6 मीटर से एंटर हुआ और बोल रहा है इसने फाइनली रुक जाना है और फाइनली रुकने तक का आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो भाई हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में चाहिए होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए अभी ऊपर वाले भी 2 क्वेश्चन में मैंने बताया है, कभी भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो नेट फोर्स पर आ जाओ और नेट फोर्स में बताइए इस, जब ये पानी में वो ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। नंबर 1 वेट, नंबर 2 अपथ्रस्ट। वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड। तो वेट इसका कितना होगा? तो सर वेट होगा, अभी कैलकुलेट कर लेंगे, पर पहले हम फिजिक्स वाली बातें कर लें कि सर इस पे वेट लग रहा है और अपथ्रस्ट लग रहा है। ठीक है जनाब। नेट फोर्स होती है एम ए, एम इसका मास, ए कैलकुलेट करना है एम ए। वेट पर आ जाओ, मास इनटू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट पर आ जाओ, सर अपथ्रस्ट अपवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स उसने दी हुई है, दैट इज 5.6 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स इज द अपथ्रस्ट, दी हुई है 5.6 न्यूटन। इक्वेशन में आराम से आपको नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा और एक्सेलरेशन आएगा जनाब -4, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होती जा रही है तो -4 एक्सेलरेशन होगा। और जब -4 एक्सेलरेशन आ गया तो अब आप लगा दीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पानी में हिट करते हुए 6 थी, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन यानी 4 है। अब आप जब टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम आ जाएगा जनाब 1.5 सेकेंड। ये टाइम आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल चल रहे हैं भैया, सीधे सीधे टाइम आ गया। और जब टाइम भी आ चुका तो क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट है। कह रहे स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये मैंने वेलोसिटी ले ली, ये मैंने टाइम ले लिया। ये बताइए जब पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा था, ऊपर नीचे गिर रहा था तो फ्री फॉल मोशन है। और याद है फ्री फॉल मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी वेलोसिटी और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी। वेलोसिटी 0 थी, ड्रॉप करा इनिशियल वेलोसिटी 0 और 6 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी पहुंच जाएगी। पर ये किस टाइम पर पहुंचेगी ये टाइम मुझे नहीं पता, तो अगर आप चाहें तो ग्राफ के ऊपर टाइम मेंशन करना चाहें तो मैंने फाइनल वेलोसिटी लिखी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी 10। टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम आ जाएगा 6/10, दैट इज 0.6। तो 0.6 के टाइम पर इसने पानी को जाके हिट कर देना है। जैसे ही इसने पानी को हिट किया तो अब इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और वेलोसिटी कम होते 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 तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है। ठीक है ना।
फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी है। अब कोई बच्चा पूछे सर ये जो फाइनल वेलोसिटी जीरो है ये किस टाइम पर होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होने का टाइम हम लोगों ने निकाला हुआ 1.5 सेकंड, फर्दर 1.5 सेकंड, तो 0.6 सेकंड पहले से कंज्यूम हो चुके हैं, इसमें 0.6 पहले से कंज्यूम हो चुके हैं, 1.5 सेकंड टाइम और ले लें तो इट बिकम्स 2.1 सेकंड। तो 2.1 सेकंड पानी के अंदर जाकर ये ऑब्जेक्ट विल फाइनली कम टू रेस्ट, फाइनली कम टू रेस्ट। ठीक है जनाब। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये 3 क्वेश्चन प्लान किए थे और ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी अभी मैं आपको भेज रहा हूँ और कैलकुलेशन भी भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।